हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सारे बच्चे बहुत ही तगड़े तरीके से मेहनत कर रहे होंगे। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए कोई मोटिवेशन लेकर के तो बिल्कुल नहीं आई हूँ, क्योंकि मुझे पता है जितनी बार मैं मोटिवेट आप लोगों के करने वाली हूँ उतनी बार आप मोटिवेट तो हो जाओगे, पर 1-2 घंटे बाद वापस से सोचने लगोगे कि यार मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैम मैं ये कार्य करने में असमर्थ हूँ, मेरा सपना तो आईएएस करने का है, मुझे तो डॉक्टर बनना है, लेकिन मैं बन ही नहीं पा रहा हूँ। तो यार ये सब सपने आप लोग बड़े बड़े देख रहे हो, परंतु हर किसी चीज में असमर्थ क्यों हो जा रहे हो? क्यों हर बार आपको मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ रही है, उसके बावजूद भी आप अपने पूरे सही रास्ते पे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो? क्या कारण है कि हर दिन आप सोचते हो कि आज मैं कुछ नया करूंगा, पर आप वो कर नहीं पा रहे हो? क्योंकि मोटिवेशन आपको हर कोई टीचर देना चाहता है। कोई भी टीचर ये नहीं सोचता कि हमारा जो स्टूडेंट है, हमारा जो बच्चा है, वो कभी स्टॉप हो जाए, रुक जाए। वो हमेशा यही चाहता है कि अगर वो डीमोटिवेट हो रहा है, उनके पास में समझ नहीं पड़ रही कि उन्हें आगे क्या करना है, कैसे तैयारी करनी है, सब चीजें आपको आपका टीचर बता रहा है, परंतु फिर भी आप कहीं ना कहीं रुक जा रहे हो। सोचने में तो बहुत आता है कि मुझे ये करना है, वो करना है, वो करना है, मैं ये पढ़ना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि क्लास 10th में स्टेट बोर्ड में टॉप मारूं, परंतु इसके बीच में बहुत सारी बाधाएं आप लोगों को फेस करनी है। आप लोगों के दिमाग में हर बार एक चीज आएगी कि यार मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन मुझसे ना हो नहीं पाता, मेरी अंतरात्मा मुझे बोल नहीं पा रही कि तू कर। तो क्या करे ऐसा जिससे हमारे मन की जो भी शंकाएं है वो दूर हो जाए और हमें अपने आप में आत्मविश्वास आ जाए। मोटिवेशन तो आपको हर दिन प्रतिदिन कोई ना कोई दे दे रहा है, परंतु हम वो मोटिवेशन के पश्चात भी अपने आप में बहुत अधिक उन्नति नहीं कर पा रहे हैं। 1-2 घंटे के लिए मोटिवेट हो जाते हैं और वापस से हम पुनः उसी जोन में आ जाते हैं जहां पर हमें लगता है कि हम सब कुछ करने में असमर्थ हैं। तो क्या किया जाए, इस चीज का, परेशानी का सॉल्यूशन क्या है? ठीक है, तो इसी पर आज हमारी चर्चा होने वाली है। मैंने अब तक जितना भी डेटा देखा है, जितना भी सर्च किया, एक ही चीज मुझे पता चलती है और वो है कि कहीं ना कहीं मोटिवेशन आपको मन के अंदर ये भावना जरूर लेकर आएगा कि यार मैं भी कुछ कर सकता हूं, परंतु उसे करने के पहले एक बहुत ही कठिन चीज से आपको होकर गुजरना होगा, जिसे कहा जाता है अनुशासन, यानी कि डिसिप्लिन। डिसिप्लिन एक ऐसा रास्ता है जो कि आपको कभी जिंदगी में मोटिवेशन की आवश्यकता महसूस नहीं करवाने वाला। क्यों? अब मैं आपको बताती हूँ एक प्रॉपर ग्राफ के माध्यम से। मैं उम्मीद करती हूँ कि गणित तो हर किसी बच्चे को आती होगी और भौतिकी भी ने आप लोगों ने कुछ कुछ ग्राफ पेपर तो देखे ही होंगे। तो आप सब लोगों ने ग्राफ पेपर देखा है जहां पर एक सरल रेखा में आप लोगों ने इस तरीके की ढाल देखी होगी, जो आपको बताती है कि हमारी जो चाल है वो कैसी हो रही है, धीरे 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 बढ़ रही है। जो आप ये सीधी सरल रेखा देख रहे हो, ये बताता है वृद्धि होना, ये बताता है हमारा समय के साथ में वृद्धि होना। परंतु एक दूसरा ग्राफ आपके सामने है जहां पर आप देख सकते हो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और फिर आप कुछ कर नहीं पाते। मैं 2 परिस्थितियों की बात कर रही हूँ, सभी बच्चे अब बहुत ध्यान से इसको समझना, क्योंकि ये आपके जिंदगी में बहुत बड़ा चेंज लाने वाला है। सबसे पहली चीज आप देख लीजिए, मैं बात करती हूँ लाल रंग से प्लॉटेड ग्राफ की। ये ग्राफ देखिए, ये ग्राफ है मोटिवेशन का, यहाँ लिखा हुआ है लाल रंग में मोटिवेशन वाला ग्राफ है, और ये हमारे पास में हमारी आदतें, जिसको बेटा अनुशासित रहकर सुधारा जाता है। पहला, आप इस ग्राफ में देखिए, मान लीजिए आज आप लोगों ने किसी बहुत अच्छे टीचर से मोटिवेशन का लेक्चर सुन लिया, आप बहुत मोटिवेट हो गए और आप मोटिवेट होकर चाहते हो कि मैं कुछ करूं, परंतु ये मोटिवेशन इस बिंदु पर आकर के पुनः कम हो जाता है और फिर आप हो गए लो। फिर आपने लगा कि यार नहीं यार, मेरे को तो फिर से मोटिवेशन चाहिए, फिर किसी टीचर से मैं पूछता हूं कि मैं क्या करूं, आपने पुनः मोटिवेशन लिया, आपके अंदर का आत्मविश्वास जागा, आप बहुत ज्यादा सोचने लगे और फिर आप क्या हुए, फिर से डिमोटिवेट हो गए और फिर आप पुनः इस बिंदु पर आ गए। फिर आपको लगता है कि यार मुझे और मोटिवेशन चाहिए, फिर आपने मोटिवेशन लिया, पहुंचे, लेकिन फिर आपने हार मान ली एंड गिव अप कि अब मैं नहीं कर पाऊंगा। ये स्थिति वो है जहां पर आपको लगता है कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा। परंतु बच्चों, अगर आप अनुशासित है तो इस बच्चे को देखिए, इस बच्चे ने अपने आप को अनुशासन में रखा है। अब इस अनुशासन का मतलब समझाती हूं मैं। अनुशासन का मतलब है संस्कृत में अनु मतलब कि स्वयं, और शासन मतलब कि
राज करना। स्वयं पे शासन करना ही अनुशासन का सीधा सरल अर्थ होता है। कैसे? अगर आप कोई विद्यार्थी है और आपका मन बड़ा चंचल है, आप छोटी छोटी चीजों से भाग जाते हो, भटक जाते हो, तो हर बार ये चीज आपको बहकाएगी, कोई भी छोटी मोटी चीज आपको बहका देगी और आप उसी दिशा में चले जाओगे। परंतु अगर आप अनुशासित है, आपके दिमाग में ये चीज फिट है कि नहीं, मुझे इस समय पर इसी कार्य पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना है, तो भरोसा कीजिए बच्चों, आप उसी चीज पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करोगे। कभी भी आप आगे पीछे या अपने मन को नहीं डोलाने वाले। परंतु अगर आपने अपना मन डोलाया तो आप आते हो इस कैटेगरी में। परंतु अगर आपका मन नहीं डोल रहा है, आप अपने आप को इतना अनुशासित करके रखे हो कि आपकी चाह, आपकी पसंद, नापसंद सब कुछ आपकी इच्छा के मुताबिक फिक्स है, तब आप समझ जाइए कि आप इस कैटेगरी में। इस कैटेगरी में शुरुआत बड़े, आप देख सकते हो धीमी, बहुत धीमी गति से शुरुआत होती है। एकदम से बेटा ये ग्राफ जो है ना, आप ध्यान से देखो, बड़े धीमे 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 बढ़ रहा है, कोई जल्दबाजी नहीं। आप देखिए ये ग्राफ बहुत धीमे, बहुत समय के बाद जाता है, परंतु जब एक बार आप धीमे धीमे बढ़ते 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 पहुंच जाते हो तो काफी ऊंचाई तक लेके जाएगा। और यही आपकी सक्सेस का राज है, यहीं पे आपके सपने पूरे हो जाते हैं। बस यही बेटा सफर जो आप देख रहे हो, जो नीचे से ऊपर आने वाला जो स्थिति है, इसमें आपको चढ़ना कठिन हो जाता है और यहीं पे लोग फेल हो जाते हैं अपने आप को अनुशासित करने में। यानी कि अगर आप अनुशासन को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा आधार मान लेते हो तो ना ही आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत है, ना ही आप किसी प्रकार की चिंता से दूर रहोगे या घिरे रहोगे, और ना ही आपको अपनी असफलता इतना सताएगी, क्योंकि आप प्रयास कर रहे हो एक ही दिशा में निश्चित तरीके से, जो कि आपको अपनी सफलता की तरफ लेकर के जाएगा। तो आपको अपने आप को ऐसे ढालना है कि हर कोई चीज समय के मुताबिक नियमित तरीकों से की जा रही है। आपकी पसंद नापसंद आपके कंट्रोल में है। आपको पता है कि आपका मीठा खाने से जो हेल्थ है वो खराब होगा, तो आप कभी मीठा नहीं खाओगे। यार यही चीज को आप स्टडी में डाल लो। अब इसी चीज को मैं आपकी पढ़ाई में डालने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने बोला धीमे धीमे नियमित रूप से आपको प्रयास करते रहना है और आप एक दिन ऊंचाइयों पे जरूर पहुंच जाओगे। परंतु इसके लिए अनुशासन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। अनुशासन, अपने आप को शासित करना। तो रूल नंबर पहला, हर समय क्या करना है, किस चीज पर ध्यान एकाग्र करना है, ये आपका नियमित रूप से एक जैसा है, कभी नहीं बदल रहा। आप अगर अपने आप को खेल रहे हो, थोड़ा बहुत मनोरंजन करवा रहे हो, उसका समय निश्चित है आपका। आप कुछ खा रहे हो, पी रहे हो, उस पर आपका नियंत्रण है। आप अपने मर्जी के मुताबिक कुछ भी नहीं खा रहे, जो मन कर रहा वो नहीं खा रहे, जो आपके लिए सही है आप उसी को चूज कर रहे हो। आप अपने सपने के लिए धीमे धीमे ही सही परंतु निरंतर प्रयास कर रहे हो। एक भी दिन आपने नहीं छोड़ा। याद रखना, एक शब्द मैंने प्रयोग किया है, एक भी दिन आपने प्रयास करना नहीं छोड़ा। एंड बच्चों, यही चीज आपको आपके मेन टारगेट पर लेकर जाएगी, जिसे हम बोलते हैं सफलता। तो अगर आप करना चाहते हो अपने सपने पूरे, तो आपको एक चीज अपनी जिंदगी में हमेशा याद रखनी है, और वो है डिसिप्लिन, यानी कि अनुशासन। तो उम्मीद है बच्चा कि आप सबको ये छोटी सी चीज समझ में आएगी कि मोटिवेशन आता जाता रहेगा, लेकिन अगर जिंदगी में अनुशासन है तो वो नियमित रूप से आपकी हिम्मत को बढ़ाता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली सेशन गाइस। आई होप कि आप अपनी जिंदगी में अब हर चीज नियमित रूप से, तौर तरीकों से और समय के अनुसार करोगे। अपने समय की कीमत करना बहुत जरूरी होता है। आपका हर एक मिनट, आपका हर एक सेकंड उतना ही जरूरी है जितना कि बच्चों समझ लीजिए एक रॉकेट के ऊपर आसमान में जाने के समय होता है। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन मैं यहीं पे खत्म कर रही हूँ। आई होप कि ये चीज आपको बहुत 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 मदद करेगी, सिर्फ आपकी पढ़ाई में नहीं, जिंदगी में भी। Thank you so much.